एवरीवन, नए पुराने सभी व्यूअर्स को नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। सर्व पितृभ्या नमः। दोस्तों, जैसे कि पितृपक्ष चल रहा है और थर्सडे को, बृहस्पतिवार को अमावस है, तो यह है पितृपक्ष समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत 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 विशेष। कर्ज या लोन का भार सिर्फ 2 हार, दिन वीरवार या अमावस्या, होगा चमत्कार। दोस्तों, यह एक विशेष प्रस्तुति है। कर्ज से देखिए, लोन से हम सब आज की तारीख में किसी ना किसी रूप में लोन, किसी ना किसी वजह से लोन, उधारी, कर्ज लेते हैं। उसका माध्यम कोई भी हो सकता है, चाहे बैंक से लिया, चाहे किसी रिश्तेदार से लिया, या किसी लोकल जो हैं कर्ज देने वाले जो हैं उनसे लिया। और दोस्तों, जहाँ कर्ज की बात है तो हमारे देश भी कर्ज लेते हैं, हमारे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज भी कर्ज लेते हैं। वर्ल्ड बैंक है जो कि देशों को ही, वर्ल्ड बैंक का काम ही यही है कि देशों को ही लोन देना। तो देश लोन लेते हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वह वर्ल्ड बैंक से लोन लेते हैं और अपनी जो डेवलपमेंटल पॉलिसीज़ हैं उस पर वह धन खर्चा करके देश को जो है आगे बढ़ाया जाता है। और इस स्टेटस में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करके और सुख सुविधाएं, जिससे कि देश की उन्नति हो और देश में रहने वाले देशवासियों का उत्थान हो, उनका अच्छी लाइफ हो। इस प्रकार से जो है देश उन्नति करते हैं। यही स्थिति हमारे घर परिवारों के भी है। घर में हम जो है अब अपनी गृहस्थी लाइफ में, मैरिड लाइफ में आप देखिए तो हम लोन लेते हैं, चाहे घर खरीदना हो, दुकान खरीदनी हो, या शादी ब्याह करना हो, या बच्चों की एजुकेशन हो, पढ़ाई के लिए भी आजकल लोन लिया जाता है। और लेन देन में कभी किसी को मदद करने के लिए या शादी ब्याह में कहीं जाना है तब भी होता है। कभी कोई रिश्तेदार कह ही देते हैं कि अरे क्या हुआ, शादी में जाना है तो थोड़े लोन ले लो, थोड़ा घर में अच्छे कपड़े या गहने या पत्नी के लिए या इस तरह से जाना है तो मान सम्मान से जाएं। या कहीं पर अगर देना है, शादी ब्याह में जो है देना है 20-50 हज़ार रुपया, तो वहाँ पर भी जो है इंसान जो है लोन लेता है। तो देखिए, इसमें कोई बहुत परेशान होने की बात नहीं है, लेना पड़ता है। लेकिन फिर भी बहुत बार ऐसा होता है कि जहाँ पर हमारा मन नहीं होता है, हम लोन लेना नहीं चाहते, लेकिन कोई ना कोई ज़रूरत तो आके खड़ी हुई है, लेकिन समहाउ हम नहीं चाह रहे कि ये लोन ले। तो हमें कोई और मन होता है कि कोई और रास्ता अगर निकला है कि हमें लोन ना लेना पड़े और कोई और कहीं और से हमें मदद हो जाए, कोई रास्ता निकला है, ऐसा हम कई बार सोचते हैं। और दूसरा, लोन लेने वाला जो है बहुत परेशान कर दे। जैसे होता है कि किसी से लोन लिया तो वो बार बार आए दिन आपके घर आ रहा है, आए दिन आपके घर आ रहा है, आप बाहर खड़े होकर के भला बुरा बोल रहा है कि लोन नहीं दिया, मेरा पैसा दो, ये है वो है। आप बहुत परेशान हो गए और मन में जो है ऐसी स्थिति है कि लोन दे नहीं पा रहे हैं, कोई रास्ता निकल नहीं रहा है, आप सक्षम नहीं हो पा रहे हैं उस केस में, तो मन बहुत दुखी होता है। तो जब मन बहुत दुखी है, कोई परेशान कर रहा है, और कई बार बैंक के ही जो हैं एम्प्लॉयज़ आकर के भी बेवजह ही जो है परेशान करना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार से जब मन आपका बहुत आहत हो, आप बहुत परेशान हो, कोई रास्ता नहीं निकल रहा, तब आप इस उपाय को करके देखिए। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। तो आइए, इसके लिए विशेषता यही है कि दिन जो है बृहस्पतिवार का हो और या अमावस हो, उससे आप शुरू करें और आपको 4 बृहस्पतिवार करना है। और इस बार 17 तारीख को इतना अच्छा संयोग है कि वीरवारी अमावस्या है और पितृपक्ष की अमावस्या है। तो हमारे दोस्तों पितृ भी मदद करते हैं, जो हमारे शुभकारी पितृ होते हैं, वह भी हम बच्चों की परेशानियों को दूर करने की कोशिश करते हैं। वो इस समय में ऐसा माना जाता है, शास्त्र कहते हैं कि पितृ जो है हमारे धरती पर आते हैं, तो वो भी देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं। तो इस तरह से अगर आप ये उपाय इस बार करते हैं तो हो सकता है कि आपकी परेशानी जो है आपके पितरों तक पहुँचे और जो आपके पितृ जो हैं वह भी आपके लिए दुआ करें और कोई रास्ता निकालें, और उनके आशीर्वाद से आपका कोई रास्ता निकल आए, आपकी परेशानी जो लोन या कर्ज को लेकर के वह दूर हो सके। तो इसमें करना क्या है, इसमें सिर्फ आपको 2 हार पीले रंग के फूलों के लेने हैं। अब आपके घर के आसपास
गेंदे के हों और पीले फूल कोई भी हों तो आप बना सकते हैं। 2 माला बना लीजिए और चाहे तो आप अपने घर में ही, अगर आपके घर में जैसे 2 फोटो हैं, एक लक्ष्मी नारायण जी की है, एक शिव पार्वती की है, या किशन जी और राधा जी की है, और एक दूसरी लक्ष्मी नारायण जी की है, या और कोई गुरु हैं आपके जो हैं उनकी कोई है, तो 2 फोटो आप ले लें और उन फोटो के ऊपर आप बृहस्पतिवार को शाम के समय, इस समय जैसे पूजा पाठ जिस समय आप शाम के वक्त होता है, जब हम कहते हैं ना शाम का समय हो गया भाई लाइट ऑन कर लो और परमात्मा का नाम लेकर के शुक्राना अदा किया जाता है, तो उस समय में आपने ये 2 माला जो हैं आपने चढ़ा देनी है। अब बात रही कि फूल कहाँ से लें, आप कहीं से भी ले सकते हैं, आप बाज़ार से खरीद भी सकते हैं, बनी बनाई माला मिल जाए तो ले लीजिए। अगर संभव नहीं हो रहा तो आप कम से कम सिर्फ 10 फूलों से ही बना लीजिए, दूर दूर उनको लगा लीजिए फूलों को, और माला इतनी बड़ी हो जितनी बड़ी आपके घर में जो फोटो है कोई, तो उसके ऊपर डालने के लिए जो हो, लेकिन आपको 2 मालाएं लेनी है और 2 अलग अलग फ़ोटो लेनी है। तो जो भी भगवान जी की आपके यहाँ फ़ोटो हों, गुरु साहिबान की फ़ोटो हों, जैसे कि हमारे सिख बंधु परिवार हैं उनके घर में फ़ोटो होती है जिसमें 10 गुरुओं की फ़ोटो होती है, और फिर एक कोई ना कोई अलग फ़ोटो भी होती है, उसमें चाहे अकेले गुरु नानक देव जी हों या गुरु गोविंद सिंह जी हों या कोई और गुरु साहिबान अकेले, ऐसा भी होता है। तो 2-3 फोटोग्राफ्स घर में नॉर्मल होती हैं, तो आप इस तरह से अलग अलग 2 फोटोओं के ऊपर जो है माला को चढ़ा देंगे। फूल आप कोई भी ले लें मित्रों, अगर संभव नहीं है तो आप अपने आसपास में घर में इधर उधर भी देख सकते हैं, घास में भी छोटे छोटे जो हैं पीले रंग के फूल होते हैं। अगर आप कहीं ऐसी जगह रह रहे हैं कि जहाँ मार्केट नहीं है या संभव नहीं है जाना आना, या गेंदे के फूल या दूसरे और कोई पीले फूल नहीं मिल सकते हैं आपको, तो उस केस में आप अपने घर के आसपास ही देख लें। अगर जो घास है हमारी तो ऐसी उग रही होती है ओपन में, तो अब उनके छोटे छोटे फूल होते हैं, आप चाहे वही 10 फूल ले लें। मूल बात देखिए, बात तो श्रद्धा की है ना, तो आप 2 ले लें और प्रभु से जो है अपने मन में धारणा करें कि ये मेरी समस्या है, आप ये कष्ट का निवारण हो गया, मैं ऐसा समझता हूँ मेरे कष्ट का निवारण हो गया, ऐसा समझ करके आप जो है ये दोनों मालाएं पहना दें। अब आप अगर मंदिर जाते हैं तो आप मंदिर में पहना दीजिए। आप हनुमान जी हैं, माता जी की, दुर्गा जी की फ़ोटो है, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, शिव पार्वती की मंदिर है, फ़ोटो है, वहाँ पर मूर्ति है, तो आप वहाँ पे चढ़ा दीजिए 2 माला जो है अलग अलग। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि जी क्या मंदिर जाते हैं तो शिवालय है तो क्या हम शिवलिंग पे चढ़ा सकते हैं? जी आप बिल्कुल शिवलिंग पे चढ़ा सकते हैं। एक माला आप शिवलिंग पे चढ़ा दें और एक माला जो है आप पार्वती जी की ऊपर पहना दें, क्योंकि जब शिवालय है तो शिवालय में पार्वती जी जरूर होंगी, विराजमान होंगी, तो वहाँ पे आप एक माला शिवलिंग जी पर और दूसरी माला जो है आप पार्वती जी पर अर्पित करें। अगर ऐसा संभव नहीं है तो गणेश जी की मूर्ति होगी तो आप एक गणेश जी को पहना दें, दूसरा जो है आप हनुमान जी को पहना दें। ऐसा होता है कि मतलब कहीं पर कोई मूर्ति हो, कहीं पर कोई मूर्ति ना भी हो, तो इसलिए 2 मूर्ति हो तो आप 2 पर अलग अलग जो है आपने माला इस तरह से चढ़ानी है। और गुरुद्वारे में अगर आपका गुरुद्वारे जाना होता है, आपके आसपास गुरुद्वारा साहब है, तो आप इसी प्रकार से 2 माला लेके बना करके एक, और ये अलग अलग स्वरूपों पर जो है आपने गुरु ग्रंथ साहब के अलग अलग स्वरूपों पर आप चढ़ा दें। ऐसा भी हो सकता है, कई बार गुरुद्वारा साहब में भी फ़ोटो भी होती है, तो जैसे लंगर घर है तो वहाँ पे एक फ़ोटो है, और जो स्वरूप है गुरु ग्रंथ साहब का वह जो है मेन हॉल में एक है, तो आप एक मेन हॉल में चढ़ा दीजिए। और जहाँ पे एक फ़ोटो लगी हुई है महाराज की किसी की भी, चाहे लंगर हॉल है चाहे मेन एंट्रेंस पर भी कई बार होती है, तो एक माला आप वहाँ जो है चढ़ा दें। तो इस प्रकार से दोस्तों ये एक छोटा सा बहुत ही सिग्निफिकेंट और उपाय है, इसको आपने 4 बार करना है। इस बृहस्पतिवार से अगर आप शुरू कर दें तब तो अति 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 शुभकारी, और हो सकता है कि आपको सडनली जो है विद इन ए वीक भी आपको लाभ हो जाए कि आपको कोई मिल गया, कोई पुराना मित्र ही मिल गया। अब ये जो है कैसे सॉल्यूशन निकलता है, वो सॉल्यूशन दोस्तों ऐसे निकलता है कि जब आपको कोई मित्र ही मिल गया, आपका पुराना, आप कभी किसी से मिले भी नहीं थे, आपने उससे अपनी परेशानी कही कि मुझे 2, 4, 10,000, 20,000 चाहिए थोड़ी अमानत, लेकिन मैं लोन नहीं लेना चाहता क्योंकि फिर EMI का चक्कर हो जाएगा या उस पर ब्याज आएगा, तो मुझे जस्ट ये चाहिए और इतने समय में मैं ये लौटा दूंगा। तो आपको इस तरह से मदद मिल जाए। या कोई और बड़े बुजुर्ग हैं, किसी बुजुर्ग से आपने बात करी अपने घर के, उन्होंने कहा कि चलो मेरे से ले लो, कोई बात नहीं, मुझे वापस कर देना। तो इस प्रकार से दोस्तों कोई ना कोई रास्ता जो है निकल आता है। तो इस बृहस्पतिवार से अगर आप करते हैं तो
4 बृहस्पतिवार तक आप लगातार कर लें तो आप देखेंगे कि आपको बहुत सुंदर, बहुत ही जल्दी आपका समाधान होगा और आपको कर्ज का जो परेशानी है, जो टेंशन है, उसकी वजह से घरों में भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है। घरों में बच्चों को लोग जो है अपना टेंशन जो है, बच्चों को, बच्चे ने किसी भी चीज़ को मांगा तो उस पर जो है मारकुटाई हो जाती है। तो ऐसी जो स्थिति है वो ना हो, ऐसे जो है समाज में जो हमारे आप देखें कि इतनी परेशानी है वह ना हो, उसके लिए यह बहुत ही सुंदर उपाय है। आप इसे करके तो देखें। और दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको वीडियो देखने के लिए। और कमेंट भी ज़रूर किया करें, कोई विशेष प्रस्तुति आप चाहते हो तो वह भी लिख दिया करें कि इस परेशानी पर, इस समस्या पर जो है वीडियो बने, तो वह जल्दी, क्योंकि मेरे जो जहन में वो बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, हेल्थ एस्पेक्ट्स भी हैं और बहुत सारे भी हैं। तो अगर किसी के मन में कोई विचार आता है तो आप बेधड़क होकर के वह टॉपिक लिखा करें, मुझे कमेंट करके बताएं कि आप जो है इस पे वीडियो बनाएं। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। और पितृपक्ष हम सभी के लिए बहुत शुभकारी हो, हमारी परेशानियां, कष्ट दूर हो और सुख समृद्धि हो। हमें अपने पितरों को याद करते हुए और उनको विदाई देनी है और उनकी सुखता और उनकी संपन्नता, उनके लिए भी हमने जो है प्रभु से मांगना है, प्रेयर करनी है। थैंक यू वेरी मच।